हेलो गाइज, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी में। आज जो है हम वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8 जो हिंदी के हैं, जिस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, जिसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जानेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जानने से पहले जो है कि जानते हैं कि सिपाही की माँ जो है उसके लेखक कौन है। तो सिपाही की माँ जो पाठ है उसके लेखक जो है मोहन राकेश है। और यह जो पाठ है वह क्या है, एक कहानी है या निबंध है। तो यह सिपाही की माँ जो है वह एक कहानी है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी अमृतसर पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। तो मोहन राकेश का जो जन्म स्थान था वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर अमृतसर में हुआ था, और जो पंजाब में पड़ता है अमृतसर। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में कहा जा रहा है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। यानी इस पाठ में जो है एक मानक होता है और मानक की माँ जो है बिस्नी होती है। तो वही मानक जो है अपनी माँ से यानी बिस्नी से दूध की जगह पर मानक जो है अपनी माँ से क्या मांगता है। तो ऑप्शन नंबर ए पानी। ऑप्शन नंबर बी मिठाई। ऑप्शन नंबर सी चाय। ऑप्शन नंबर डी खाना। तो मानक जो होते हैं वो अपनी माँ से जो है यानी बिस्नी से वह दूध के जगह पे मानक जो है पानी मांगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है। यानी इस पाठ में जो है कि कौन कहा था यानी कौन कही थी कि परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किनका है। तो यह पंक्ति जो है यानी यह वाक्य एक ऑप्शन नंबर ए आगंतुक लड़की। ऑप्शन नंबर बी पुरोहित। ऑप्शन नंबर सी चौधरी। ऑप्शन नंबर डी कुंती। तो यह पंक्ति जो बोले थे परमात्मा आपको सुखी रखे, यह एक आगंतुक लड़की यानी 2 लड़की जो आई हुई रहती है बिस्नी के यहाँ पे, वही दोनों लड़की जो है बोलती है कि परमात्मा आपको सुखी रखे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में कहा जा रहा है, अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है। यानी अंडे के छिलके जो पाठ है वह किनके द्वारा लिखा गया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी मल्यज। ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। तो अंडे के जो छिलके पाठ लिखे गए हैं वो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखे गए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में कहा जा रहा है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। यानी मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मुगलानी। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण मोहन मुगलानी। ऑप्शन नंबर सी राधा कृष्ण मुगलानी। ऑप्शन नंबर डी राम कृष्ण मुगलानी। तो 5 का जो है वह मोहन राकेश का बचपन का नाम जो था वह मदन मोहन मुगलानी। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो मदन मोहन मुगलानी लिखा हुआ है, इस मुगलानी के जगह पे जो है आपका गुगलानी होगा, गुगलानी होगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में कहा जा रहा है, मुन्नी कौन थी। मुन्नी कौन थी यानी इस पाठ में एक पात्राएँ भी है, मुन्नी नाम की एक लड़की होती है, वह कौन थी। तो ऑप्शन नंबर ए सुखनी की बेटी। ऑप्शन नंबर बी रजनी की बेटी। ऑप्शन नंबर सी शिवनी की बेटी। ऑप्शन नंबर डी बिस्नी की बेटी। तो मुन्नी जो होती है वह बिस्नी की बेटी रहती है। करेक्ट आंसर 6 का। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कहा जा रहा है, सिपाही की माँ एकांकी के कथा वस्तु है। ऑप्शन नंबर ए निम्न मध्यम वर्ग की। ऑप्शन नंबर बी
उच्च वर्ग की, ऑप्शन नंबर सी उच्च मध्यम वर्ग की, ऑप्शन नंबर डी निम्न वर्ग की। तो सिपाही की माँ के एकांकी जो है वह एक 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, निम्न मध्यम वर्ग की। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में कहा जा रहा है सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती। यानी सिपाही की माँ में एक बिस्नी नाम की औरत जो होती है वह चारपाई पे बैठकर वह क्या कर रही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सूती काटती, ऑप्शन नंबर बी स्वेटर बुनती, ऑप्शन नंबर सी चटाई बुनती, ऑप्शन नंबर डी चावल चुनती। तो बिस्नी जो चारपाई पे बैठकर जो है वह सूत काटती रहती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में कहा जा रहा है रंगून कहाँ है, रंगून कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल में, ऑप्शन नंबर बी वर्मा में, ऑप्शन नंबर सी जापान में, ऑप्शन नंबर डी चीन में। तो रंगून जो शहर है वह वर्मा में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में कहा जा रहा है मोहन राकेश उचित नाटक संग्रह है। यानी मोहन राकेश के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर बी पहला राजा, ऑप्शन नंबर सी सत्य हरिश्चंद्र, और ऑप्शन नंबर डी आषाढ़ का एक दिन। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आषाढ़ का एक दिन। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में कहा जा रहा है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। यानी सिपाही की माँ जो एकांकी है वह उसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए रामधारी सी दिनकर, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर मोहन राकेश। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में कहा जा रहा है बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। यानी बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए पैर तले जमीन, ऑप्शन नंबर बी लहरों के राजहंस, ऑप्शन नंबर सी आधे अधूरे, ऑप्शन नंबर डी सिपाही की माँ। तो बिस्नी जो है वह सिपाही की माँ जो एकांकी है इसी एकांकी का जो है पात्र है श्री बिस्नी। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में कहा जा रहा है मानक की माँ का नाम क्या है। यानी मानक के माँ का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कुंती, ऑप्शन नंबर बी मुन्नी, ऑप्शन नंबर सी बिस्नी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मानक के माँ का जो नाम होता है वह बिस्नी होता है, यानी बिस्नी के बेटा रहता है मानक। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में कहा जा रहा है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। यानी मानक जो है किस युद्ध में जो है सिपाही के रूप में जो है लड़ने वर्मा गया था। ऑप्शन नंबर ए प्रथम विश्व युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय विश्व युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी कारगिल का युद्ध में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मानक जो गया था वह द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सिपाही बनकर गया था वर्मा में लड़ने। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में कहा जा रहा है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन नंबर ए यानी सिपाही की माँ यह जो पाठ है एकांकी है इसमें कथा वस्तु यानी इसमें ज़्यादातर किसके बारे में लिखा गया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बाप बेटा, ऑप्शन नंबर बी माँ बाप, ऑप्शन नंबर सी माँ बेटी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माँ बेटी। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में कहा जा रहा है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे। मोहन राकेश जो लेखक है वह कौन से पत्रिका के संपादक रहे। ऑप्शन नंबर ए सारिका, ऑप्शन नंबर बी सरिता, ऑप्शन नंबर सी स्मारिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर सारिका। 17 नंबर में कहा जा रहा है मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। यानी जब डाक गाड़ी वाले आते हैं तो मुन्नी उस डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। ऑप्शन नंबर ए राशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी पेंशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी के लिए, ऑप्शन नंबर डी किसी अन्य कार्य के लिए। तो मुन्नी जो है वह डाक गाड़ी के पीछे जो है कि चिट्ठी के लिए जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 17 का। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में कहा जा रहा है नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। यानी नाटक के क्षेत्र में बोला जाए तो जयशंकर प्रसाद के बाद जो है किसको सबसे बड़ा प्रतिभा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को, ऑप्शन नंबर बी बालकृष्ण भट्ट को, ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी मोहन राकेश को। तो नाटक के क्षेत्र में जो है जयशंकर प्रसाद के बाद जो है कि इनको मोहन राकेश को जो है सबसे बड़ी प्रतिभा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 18 का। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर में कहा जा रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में, यानी सिपाही की माँ जो यह पाठ है हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। यानी एकदम कौन ऐसा व्यक्ति जो एकदम हड्डी हड्डी निकला हुआ है और दम झटक झटक के चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए पलटूराम, ऑप्शन नंबर बी दीनू कुम्हार, ऑप्शन नंबर सी सियाराम मोची, ऑप्शन नंबर डी पंडित दीनानाथ। तो वह हड्डियों के ढांचा की तरह जो है वह दीनू कुम्हार होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में कहा जा रहा है ईसाई लड़कियां यानी जो दोनों लड़कियां आयु रहती है बिस्नी के घर पे, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। यानी बिस्नी के घर दो लड़की जो आयु रहती है वह बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। ऑप्शन नंबर ए रुपया, ऑप्शन नंबर बी चावल दाल, ऑप्शन नंबर सी कपड़े, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है इसका दोनों लड़की जो आयु रहती है ईसाई लड़कियां वह जो है चावल दाल मांगती है बिस्नी के घर पर आकर। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में कहा जा रहा है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह कथन यानी यह किसने कहा। यानी किसने कहा कि हम लोग जो है 13 दिनों तक जो है भूखे प्यासे जंगल के रास्ते में चलते रहे। तो ऑप्शन नंबर ए कुंती ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी चौधरी ने, ऑप्शन नंबर सी ईसाई लड़कियां ने, ऑप्शन नंबर डी दीनू ने। तो ईसाई लड़कियां ने कही थी कि हम लोग जो है 13 दिनों तक जो है कि जंगल के रास्ते में जो है भूखे प्यासे चल रहे थे। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में कहा जा रहा है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। यानी मोहन राकेश जो है किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। ऑप्शन नंबर ए नई कहानी आंदोलन के, ऑप्शन नंबर बी कविता आंदोलन के, ऑप्शन नंबर सी स्वाधीनता आंदोलन के, ऑप्शन नंबर डी समाज सुधार आंदोलन के। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नई कहानी आंदोलन के। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। यानी इस 4 को ऑप्शन दिया गया, इसमें से कौन रचना जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए रसा ताल यात्रा, ऑप्शन नंबर बी सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी न आने वाला कल, ऑप्शन नंबर डी हारे को हरिनाम। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न आने वाला कल जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया हुआ है। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर में कहा जा रहा है किसकी माँ पागल हो गई। यानी इस पाठ में जो है किसकी माँ के बारे में चर्चा किया गया है कि किसकी माँ जो है पागल हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए मानक की, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की, ऑप्शन नंबर सी चौधरी की, ऑप्शन नंबर डी दीनू की। तो इस पाठ में जो है सिपाही की माँ जो है पागल हो गया, वो पागल हो गई रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में कहा जा रहा है मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है। यानी इस पाठ में जो मुन्नी है उसका उम्र कितना है।
ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष। तो मुन्नी का जो उम्र होता है वह 14 वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 25 का। 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर में कहा जा रहा है निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। यानी इस चार ऑप्शन में से पहला आभा, ऑप्शन नंबर बी बिमला, ऑप्शन नंबर सी कुंती, ऑप्शन नंबर डी माधुरी। इस चारों ऑप्शन में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर कुंती जो है बिस्नी की पड़ोसी होती है। 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में कहा जा रहा है मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। यानी मुन्नी जो है वह मानक की चिट्ठी किस दिन आने की भविष्यवाणी करती है। तो ऑप्शन नंबर ए बुध को, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पतिवार को, ऑप्शन नंबर सी सोमवार को, ऑप्शन नंबर डी मंगलवार को। तो यह मुन्नी जो है वह मंगलवार के दिन को भविष्यवाणी करके बताती कि हाँ मानक का चिट्ठी जो है मंगलवार को आएगा। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर में कहा जा रहा है कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील कौओं के आगे डाल दूंगा। यानी किसने कहा कि मैं इसकी लाश लेकर जो हूँ चील कौए के आगे डाल दूंगा। ऑप्शन नंबर ए मानक ने कहा, ऑप्शन नंबर बी सिपाही ने कहा, ऑप्शन नंबर सी दीनू ने कहा, ऑप्शन नंबर डी चौधरी ने कहा। तो यह जो है सिपाही ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यानी सिपाही ने क्या कहा था, मानक के लाश का कहा था कि मैं इसकी लाश को यानी मानक के लाश को जो हूँ मैं ले जाकर जंगल में चील कौओं के आगे डाल दूंगा। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर में कहा जा रहा है किसके करों के मोती तारों की तरह चमकती है। यानी किसके करों की मोती तारों की तरह चमकती, यानी किसका करा जो है यानी वह जो है एक तारा की तरह तारों की तरह चमक रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बंतों का, ऑप्शन नंबर बी तारों का, ऑप्शन नंबर सी धन्नों का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो वह जो मोती जो था तारों के मोती वह तारों का जो है तारों की तरह चमक रहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में कहा जा रहा है किस पाठ में यह उदाहरण आया है। फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यानी यह जो लाइन लिखा गया हुआ है यह किस पाठ में लिखा गया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हंसते हुए मेरा अकेलापन में, ऑप्शन नंबर बी परगीत और समाज में, ऑप्शन नंबर सी सिपाही की माँ में, ऑप्शन नंबर डी ओ सदा नीरा में। तो यह जो पंक्ति लिखा गया हुआ है कि फौजी वहाँ पे लड़ने के लिए है, भाग नहीं सकते, अगर भाग जाता है तो उसे गोली मार दिया जाता है। तो यह जो लिखा गया हुआ है पंक्ति वह सिपाही की माँ पाठ में लिखा गया हुआ है। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर में कहा जा रहा है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 8 जनवरी 1925 को, ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर सी 20 जनवरी 1926 को, ऑप्शन नंबर डी 14 जनवरी 1931 को। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 8 जनवरी 1925 को जो है मोहन राकेश का जन्म हुआ था। 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में कहा जा रहा है इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। ऑप्शन नंबर ए जिंदगी मुस्कुराई, ऑप्शन नंबर बी जानवर और जानवर, ऑप्शन नंबर सी कोसी का घटवार, ऑप्शन नंबर डी बहती गंगा। तो इनमें चारों में से जो है कौन मोहन राकेश की कृति है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जानवर और जानवर। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर में कहा जा रहा है मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए महुई आजमगढ़, ऑप्शन नंबर बी जंडी वाली गली अमृतसर, ऑप्शन नंबर सी अनूपपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ उत्तर प्रदेश।
तो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वह जंडी वाली गली जो अमृतसर में पड़ता है वहाँ पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर में कहा जा रहा है सिपाही की माँ किस एकांकी का संग्रह से लिया गया हुआ है। यानी यह जो सिपाही का माँ जो पाठ है वह कौन से एकांकी के संग्रह से लिया गया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ऊसर, ऑप्शन नंबर बी भोर का तारा, ऑप्शन नंबर सी रेशमी टाई, ऑप्शन नंबर डी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। यानी यह जो पाठ लिया गया हुआ है सिपाही की माँ वह अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से जोड़कर जो है इस एकांकी को लिखा गया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर में कहा जा रहा है मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है। यानी मुन्नी और मानक दोनों जो है भाई बहन रहते हैं, इनके माँ का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कृष्णा, ऑप्शन नंबर बी किसनी, ऑप्शन नंबर बी सी बिस्नी, ऑप्शन नंबर डी बिमली। तो मुन्नी और मानक के माँ का जो नाम रहता है वह बिस्नी रहता है। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर में कहा जा रहा है सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। यानी सिपाही की माँ जो पाठ है एकांकी है उसमें लड़ाई कहाँ हो रहा था। ऑप्शन नंबर ए लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी बर्मा में, ऑप्शन नंबर सी बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी जापान में। तो यह जो लड़ाई हो रहा था वह बर्मा में हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर में कहा जा रहा है मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। यानी मोहन राकेश के द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया हुआ है, कौन सा एकांकी लिखा गया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर डी जूठन, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। तो मोहन राकेश का जो एकांकी है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सिपाही की माँ। 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर में कहा जा रहा है सिपाही की माँ कौन है। सिपाही की माँ कौन है। ऑप्शन नंबर ए द्रुपद देई, ऑप्शन नंबर बी बिशन देई, ऑप्शन नंबर सी लखन देई, ऑप्शन नंबर डी हरख देई। तो सिपाही की माँ जो है वह बिशन देई होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में कहा जा रहा है सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। यानी यह जो पाठ है सिपाही की माँ एकांकी उसमें कुंती कौन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिशनदेई की बहन, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर बी पड़ोसिन, ऑप्शन नंबर डी मुन्नी की मौसी। तो कुंती जो होती है वह बिस्नी की पड़ोसिन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 40 नंबर। तो जानते हैं इसका करेक्ट आंसर लिखा गया हुआ है रवेश क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रेशमी चादर, ऑप्शन नंबर बी ऊनी चादर, ऑप्शन नंबर सी मोटे सूत की बुनी चादर, ऑप्शन नंबर डी कंबल। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मोटे सूत की बुनी हुई चादर। तो हमको आशाएं हैं कि इस पाठ का आपको 40 का 40 क्वेश्चन इसी क्लास में याद हो गया होगा। तो अगर वीडियो देखे हैं तो कृपया अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो पे अगर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसा ही वीडियो रोज़ मिलता रहेगा। और लाइक भी कर दें और इस वीडियो को देखें। इसके लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।